हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए गाइस, आज ऐसा कंफ्यूजिंग पेयर लेके चलते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग इसमें गलती करते हैं। एग्जाम में भी आता है, एसएससी में बहुत आता है, हर एक कम्पिटिटिव लेवल में खूब आता है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और वो शब्द हैं, पहला शब्द है कंप्राइज और दूसरा है कंपोज, है ना। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि यार ये तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली ये हमें यूज़ करने में गड़बड़ कर हम लोग यूज़ करने में क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं ना। तो पहली बात तो ये गाइस कि ये दोनों ही वर्ब हैं। क्या है? ये दोनों ही वर्ब है ना, दोनों ही क्या होते हैं, वर्ब। क्लियर है। अब कंप्राइज कब यूज़ करेंगे, इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ करना है कि नहीं करना, इसके साथ भी ऐसी दोनों कहानी, और किस लिए कब यूज़ होंगे वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले हम गाइज लेते हैं कंप्राइज को, है ना। तो कंप्राइज का मतलब होता है गाइज, जैसे ना सबसे सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ये मार्कर है ना। देखिए इसके अंदर ये कैप भी है, ये पॉइंट भी है, और इसको मैं खोल दूँ, खोलेगा नहीं, वैसे प्लास से खींचना पड़ता है ना। इसके अंदर रिफिल भी मिलेगा, और ये इसकी प्लास्टिक की बॉडी है। तो हम क्या कहेंगे कि कैप, रिफिल और ये पॉइंट और प्लास्टिक की बॉडी से मिलके एक मार्कर बना है। तो एक मार्कर को बनने में इतनी सारी चीज़ें यूज, यानी इतनी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं इसको बनाने में, है ना। तब हम यूज़ करेंगे क्या, कंप्राइज। यानी किसी भी चीज़ से किसी लोगों का या चीज़ों का बना होना कोई चीज़ है ना। कमिटी लोगों की बनी होगी तो भी कंप्राइज यूज़ करेंगे। मकान कमरों का बना होगा तब भी हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्राइज का यूज़ करेंगे। यानी छोटे छोटे हिस्सों से कोई बड़ी चीज़ का बनना एक तरह से क्या होता है, कंप्राइज यूज़ होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो छोटी चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें शामिल हैं किसी चीज़ को बनाने में, उसको उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंप्राइज। क्लियर है। यानी कंप्राइज का मतलब क्या है, बना होना किसी चीज़ का, है ना। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी है तो किसका यूज़ करेंगे, कंप्राइज का। लेकिन इसका जो मतलब है गाइस, किस किस सेंस में यूज़ होगा। देखिए पहला है कंसिस्ट ऑफ, इसमें तो आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे इसको आराम से, लेकिन सोच समझ के करना है ना, ऐसे ही नहीं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या है, बना होना, और बी मेड अप ऑफ का भी मतलब क्या है, बना होना। अच्छा ये आपने देखा ही नहीं होगा, बी मतलब ये हमेशा आपने मेड अप ऑफ ही देखा होगा, कभी मेकअप ऑफ नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, शामिल होने, निर्माण करना किसी चीज़ का, है ना। तो इसको केवल पैसिव वाली फ्रेजल वर्ब है, एक्टिव में यूज ही नहीं है ना। खैर, इसका जो मीनिंग है गाइस वो क्या है, कंप्राइज का मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। टू हैव थिंग्स और पीपल एज अ पार्ट्स, है ना, सॉरी एज पार्ट्स, मतलब लोगों का या फिर चीज़ों का शामिल होना इसके अंदर, यानी उससे बना होना, तब हम किसका यूज़ करेंगे, कंप्राइज का। क्लियर है। अब ये गाइस दो तरह के सेंटेंस में यूज़ होता है, कब इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है, कब नहीं लगता है ना। तो इसके साथ गाइस जब ये एक्टिव सेंटेंस में यूज़ होगा, मतलब अगर सेंटेंस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, तब इसके साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा। मतलब उस चीज़ को जोड़ने के लिए, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी है, तब हमें ऑफ का यूज़ नहीं करना है। यानी इस समय हमें ये नहीं करना, कंप्राइज ऑफ गलत हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़, ये केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होगा, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं होगा, है ना। इज कंप्राइजिंग ऑफ गलत है ना। ये मैं टेंस में भी बताऊंगा अगर मैं स्टार्ट करूंगा। इज कंप्राइजिंग ऑफ कहना गलत है, वॉज कंप्राइजिंग ऑफ कहना गलत है, वॉज वर इज एम आर हैज बीन हैव बीन हैड बीन विल हैव बीन सब में गलत है, विल बी आईएनजी सब में गलत है। इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको किस में मिलेगा, ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है। इसका मतलब या तो यहाँ SAIS मिलेगा या फिर सीधे सेकंड फॉर्म मिलेगा, तब आपको नहीं लगाना है क्या, ऑफ। यानी जब ये एक्टिव में यूज़ है, वो भी प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में, तब आपको कभी भी क्या नहीं लगाना, ऑफ। इसका मतलब ना तो अब ऑफ, ना इसमें एस लगा दिया फिर से ऑफ, है ना, और ना ही अगर इसका सेकंड फॉर्म है, यानी अगर आपने ये भी कर दिया तो भी गलत है। क्लियर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म है ना। तो तब हम इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ कभी नहीं लगा सकते, गांठ बांध लेना गाइस ये बात। और यही जो गलती है, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं। कंसिस्ट के साथ ऑफ हमेशा आएगा, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी उसको जोड़ने के लिए। कंप्राइज के साथ नहीं आएगा। कब नहीं आएगा, जब ये एक्टिव सेंटेंस में यूज़ है ना। क्लियर। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं गाइस। चलो रहने देता हूँ, दिख रहा होगा इतना तो।
द कोर्स कंप्राइजेज अ बुक, नोट्स एंड अ CD। देखिए कोर्स जो है वो बना हुआ है, किस किस चीज़ से बना है, उसके अंदर एक किताब है, उसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे और एक आपको CD भी मिलेगी। तो देखिए कौन सा टेंस है ये, कंप्राइजेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आपने यहाँ ऑफ लगा दिया होता तो ये गलत हो जाता। वी कैन नेवर से द कोर्स कंप्राइजेज ऑफ अ बुक, नोट्स एंड अ CD, कभी नहीं कह सकते, गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एकोमोडेशन कंप्राइजेज 5 बेडरूम्स एंड 10 लिविंग रूम्स। देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो फिर से हम यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। एकोमोडेशन मतलब रहने की जो जगह होती है, जो आवास होता है एक तरह से, उसको बोलते हैं। जो आवास था वो बना हुआ था 5 बेडरूम से और 10 लिविंग रूम से, यानी उसके अंदर क्या थे, 5 बेडरूम और 10 लिविंग रूम थे। क्लियर है। लास्ट एग्जाम्पल, फ्रेंच स्टूडेंट्स कंप्राइज 30% ऑफ द क्लास, मतलब जो क्लास का 30% हिस्सा है वह किससे बना है, फ्रेंच स्टूडेंट्स से। क्लियर है। तो ये इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण थे, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे भी क्या क्या नहीं लगा सकते, ऑफ नहीं लगा सकते। क्लियर है। यानी एक्टिव वॉइस में अगर कंप्राइज यूज है तो वी विल नेवर यूज ऑफ विथ कंप्राइज। क्लियर। अब ऑफ कब यूज होगा, अब आते हैं जरा, है ना। इसका जो गाइस ये पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ, और आपको मैं बता दूं पैसिव में मैं बताऊंगा अभी, जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस है, जो जिसके साथ हम हटा नहीं सकते, है ना। जैसे लुक के साथ एट है तो उसका मतलब देखना ही है, और लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना है, तो वहाँ इनटू नहीं हटा सकते। ऐसे ही पैसिव में कंप्राइज की थर्ड फॉर्म भाई बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी, ये सब है ना। तो इसके साथ हमेशा क्या होगा, इसका थर्ड फॉर्म तब हमेशा लगेगा गाइस ऑफ, तब नहीं हट सकता। अगर आपने अब हटा दिया तो गलत हो जाएगा। यानी कंप्राइज अगर एक्टिव वॉइस में यूज है तो वी विल नेवर यूज ऑफ। इफ इट इज यूज्ड इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस देन वी विल ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन ऑफ विद इट। क्लियर है। इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे। अब यहाँ स्किप नहीं कर सकते। क्लियर। सेंस अब भी वही है, कोई चीज किसी चीज की बनी हुई है, बस ये क्या है, एक्टिव वॉइस ये था और ये पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल है। सर उदाहरण, द क्लास इज कंप्राइज्ड ऑफ, देखिए क्लास किस किस चीज की बनी है, इटालियन एंड फ्रेंच स्टूडेंट्स, है ना, इटालियन एंड फ्रेंच स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑफ, यानी ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म था, ये इज, एम, आर, वॉज, वर मैंने बताई दिया। क्लियर है। यानी इस रूप में अगर है, कंप्राइज्ड के पहले अगर आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, टू बी कुछ भी मिल गया, है ना, और ये थर्ड फॉर्म में है, कंप्राइज्ड है, तो इसके बाद हमेशा क्या लगेगा गाइस, ऑफ लगेगा, अदरवाइज लग ही नहीं सकता, हटेगा फिर एक्टिव वॉइस में, है ना। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल इसका देखिए, द डिस्ट्रिक्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ 30 सिटीज एंड टाउन्स। जो जिला है वो उसमें 30 शहर हैं और कितने टाउन्स है भाई, मतलब शहर और टाउन्स दोनों ही 30 है ना। खैर इन सारी चीज़ों का बना हुआ है। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कंपोज पे, है ना। तो इसमें जो है ना मेन चीज़ जो कंप्राइज है, कंप्राइज में तो आपको मेन चीज़ यही याद रखनी है कि कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, और एक चीज़ और है, कंसिस्ट भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होता है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस को छोड़ के किसी में यूज़ कर सकते हो आप। क्लियर है। लेकिन आप कंटिन्यूअस टेंस में ना तो कंप्राइज का यूज़ कर सकते हैं, ना ही कंसिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान रखना शब्दों पे मेरे ना। अब चलते हैं गाइस कंपोज पे। कंपोज के गाइस दो अर्थ हैं, एक तो यही अर्थ है जो इसका है ना, यानी कोई चीज़ इसमें भी शामिल होंगी, मतलब कोई बड़ी चीज़ कितनी छोटी छोटी चीज़ों से बनी, इसका तो सीधे सीधे यही मतलब है ना। इसका मतलब है निर्माण करना। पहला मतलब क्या है गाइस, टू प्रोड्यूस समथिंग आर्टी, कुछ निर्माण करना है, प्रस्तुत प्रोड्यूस करना है। आर्टी, आर्टी मतलब साहित्य से रिलेटेड है वो, है ना। यानी कंपोज पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, एक मीनिंग में साहित्य से रिलेटेड, यानी लिटरेचर से रिलेटेड है। यानी अगर हम गाना बना रहे हैं तो कंपोज बोलते हैं, वैसे मैंने बोलने वाला था कंपोज ही, कहते हैं ना म्यूजिक कंपोज कर लिया उसने, म्यूजिक कंपोज तो एक आर्ट वर्क है ना वो भी। तो म्यूजिक है, पोएट्री है, मतलब प्रोज है, जो भी राइटिंग वगैरह, लेटर वगैरह भी आप लिख रहे हैं, उसको भी आप लेटर को क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं। क्लियर। यानी रिलेटेड टू लिटरेरी वर्क, दैट इज टू प्रोड्यूस अ लिटरेरी वर्क। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक
पोएट्री और राइटिंग, इट इज़ कॉल्ड टू कंपोज। क्लियर है? कंपोज का मतलब है लिटरेचर की कोई लेख लिखना, है ना। उदाहरण देख लेते हैं इसके, देखिए ही हैज़ कंपोज्ड अ सोनेट। अब देखिए गाइस, ये कंप्राइज के साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगता एक्टिव वॉइस में भी, ऐसे ही यहाँ पे है ना। इसके साथ भी हम कहीं पे भी यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते इस समय। यानी जब कंपोज का मतलब होगा लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, कोई सोनेट है, पोइट्री, प्रोज, कुछ भी हो, म्यूजिक है, तो हम इसके साथ कंपोज के साथ क्या यूज़ नहीं कर सकते, ऑफ नहीं यूज़ कर सकते। सबसे ज़्यादा एरर इसी में होती है, एसएससी वगैरह में ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड कंपोज्ड अ सॉन्ग, उसने गाना तैयार कर लिया था। और लास्ट एग्जाम्पल, आई कंपोज्ड अ लेटर टू माई फादर, मैंने एक पिताजी के लिए एक पत्र तैयार किया। क्लियर है? भेजा नहीं था पत्र तैयार किया, यहाँ पे इसका यही मतलब है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपने ऑफ लगा दिया कहीं भी तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। खैर, अब जो इसका दूसरा सेंस है गाइज, बी कंपोज्ड ऑफ, तो यही वाला स्ट्रक्चर एक तरह से, यानी ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो इसमें हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। और पैसिव की पहचान क्या है कि ये खुद थर्ड फॉर्म होगा और इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, टू बी, ये होगा। क्लियर? यानी बी की 9 फॉर्म में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक, इसका तब मतलब क्या है ना, इस समय इसका मतलब क्या है, टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम वेरियस थिंग्स। तो मैंने क्या बताया, देखिए इस वाले सेंस में यही मतलब है, कई छोटी छोटी चीज़ों से या कई चीज़ों से निर्माण होना किसी चीज़ का, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से क्या है, निर्मित हुई है, तब हम किसका यूज़ करेंगे, कंपोज का यूज़ करेंगे इसके सेंस में। क्लियर है? उदाहरण देख लेते हैं गाइस, एयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए जो हवा है उसमें वायु में मतलब क्या क्या रहता है, मेन क्या गैसें रहती हैं, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यानी एक दो चीज़ें मिलके एयर बना रही हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है, टू बी फॉर्म, यानी एयर बनी है टू बी फॉर्म फ्रॉम वेरियस थिंग्स, तो वेरियस थिंग्स आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एयर। सही है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ एमपीज, डॉक्टर्स एंड ड्राइवर्स, है ना। जो कमेटी है वो किन किन लोगों से मिलकर बनी है, ऐसा नहीं कि चीज़ के लिए यूज़ होगा, दोनों के लिए यूज़ होगा, लोगों के लिए ऐसे ये वाला, लोगों और चीज़ों के लिए दोनों। तो जो कमेटी है वो किससे मिल के बनी है, एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और डॉक्टर्स एंड ड्राइवर्स, डॉक्टर्स, एमपीज, इनसे मिलकर बनी है, ड्राइवर्स वगैरह से, जो एक कमेटी है। क्लियर है? तो सीधी सी अंतर है, एक्टिव सेंटेंस में यूज़ है तो प्रपोजिशन ऑफ नहीं आएगा, पैसिव स्ट्रक्चर में यूज़ है दोनों में से कोई भी इनमें तो ऑफ जरूर आएगा। इसका केवल इस वाले पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब ही बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होना है, अदरवाइज इसका मतलब प्योरली किससे है, म्यूजिक से, लिटरेचर से है, मतलब है ना, एक्टिव में। क्लियर है? और ये तो मैंने आपको समझाई दिया डिटेल में, है ना। तो उम्मीद है गाइस आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। भाई जितना ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाएंगे ज्ञान उतना ही आपका बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।